नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के समाचार अविश्वसनीय हैं और अगर यह सच है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा दृढ़ता से मानना है कि सोनिया गांधी को पार्टी का नेतृत्व करते रहना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि इस निर्णायक मोड़ पर हमारे लोकतंत्र के लोकाचार को बचाने की लड़ाई है। गहलोत ने सोनिया गांधी के लिए कहा कि उन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया है तो फिर मेरा मानना है कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि देश को हमारे संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि कांग्रेस में 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े परिवर्तन की मांग की गई है। इन नेताओं ने सोनिया को लिखी चिट्ठी में यह सवाल भी उठाए हैं कि इस दौरान अध्यक्ष के संबोधन के अलावा कुछ नहीं होता। इस चिट्ठी पर जिन नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हैं। इसको लेकर कल कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर फैसला किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र की तीसरी बैठक में आज सोमवार को 8 विधेयक पारित किए जाएंगे। सदन की बैठक से पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें सदन में होने वाले कामकाज पर विचार विमर्श होगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को सदन की बैठक में प्रश्नकाल व शून्यकाल नहीं होगा। संभावना जताई जा रही है कि विधेयक पारित होने के बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। प्रदेश में सियासी संकट के बाद सरकार ने राज्यपाल में सदन बुलाने का आग्रह किया था और सदन की पहली बैठक 14 अगस्त को विश्वास मत हासिल हुआ और इसके बाद 21 अगस्त को कोरोना महामारी पर चर्चा के दौरान सदन हंगामेदार रहा। चिकित्सा मंत्री ने जवाब भी दिया। सरकार के जवाब के बाद सदन में 8 बिल पारित होने थे, लेकिन सदन को 24 अगस्त तक स्थगित कर दिया। जयपुर शहर के विश्वकर्मा रोड पर 17 स्थित जेडीए कॉलोनी के घर के सामने खड़ी महिला पर रविवार को 11,000 वॉट की बिजली का तार गिर गया। करंट से झुलसी महिला की मौके पर ही मौत हो गई और यह हादसा जयपुर डिस्कॉम के इंजीनियर्स की लापरवाही के कारण हुआ। लेकिन ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विभाग की ओर से 2 दिन बाद भी संबंधित इंजीनियर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतका के परिजनों तथा कॉलोनी वालों ने सरकार और डिस्कॉम प्रबंधन से इंसाफ मांगा है और एईएन व जेईएन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पर कोरोना से काम नहीं करने का आरोप लगाने वाले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले तो बताएं कि वे देश के गृह मंत्री अमित शाह तक कोरोना की चपेट में आने से नहीं बचा पाए। यही नहीं, राजस्थान से आने वाले तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी भी कोरोना से नहीं बच पाए। डोटासरा ने कहा कि हमारे कोरोना प्रबंधन की तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी सराहना कर चुके हैं और दूसरे राज्यों को भी हमारा अनुसरण करने की बात कह चुके हैं। हमारे देश में तो कोरोना बचाव का सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब देश कोरोना से जूझ रहा था तो मोदी सरकार और भाजपा एमपी में कांग्रेस सरकार गिराने में लगी थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा तो प्रदेशों में गैर भाजपा सरकारें गिराने का अश्वमेध कर रही थी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस और जनता ने भाजपा को सबक सिखाकर उनका षड्यंत्र विफल कर दिया। और यही नहीं, खुद बीजेपी राजस्थान में विभाजित हो गई और बात में डिवीजन मांगने वाले बीजेपी नेताओं ने विश्वास मत में डिवीजन तक नहीं मांगा। इसके साथ 4 विधायक गायब हो गए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की राजस्थान इकाई में फूट पड़ गई। वे तो चौबेजे और छब्बेजे भी बनने लगे थे, लेकिन दुबेजे बनकर रह गए। राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर ब्लॉक के अजीतगढ़ पंचायत के गडन कनेत गांव में रविवार को बंदरों ने एक युवक पर हमला कर दिया। बंदरों ने युवक को धक्का मारकर छत से गिरा दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ पंचायत समिति के गडन कनेत गांव में रविवार जगदीश शर्मा की छत पर बंदरों की टोली आ गई थी, जिसे भगाने के लिए वह छत पर चढ़ गया और यहां वह बंदरों को भगाने लगा। इसी दौरान बंदरों ने जगदीश पर अचानक हमला कर दिया। जगदीश खुद को संभाल पाता, इससे पहले ही बंदरों की टोली ने युवक को जोर से धक्का मार दिया। कोटा उत्तर निगम में अब रात्रिकालीन सेवा व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसमें सफाई कर्मचारी मुख्य मार्गों पर दिन के अलावा रात में भी सफाई करेंगे, ताकि सुबह अब बाजार खुले और लोग सड़कों पर घूमे तो शहर साफ नजर आए। इसकी शुरुआत कुन्हाड़ी क्षेत्र से की गई है। कोटा उत्तर निगम नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस नगर में सफाई पर विशेष फोकस किया जा रहा है। धारीवाल ने पिछले दिनों कोटा प्रवास के दौरान इस संबंध में आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।
बाड़मेर शहर में शाम को मूसलाधार बरसात से सड़कों पर पानी बह निकला और इससे गर्मी से काफी राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बरसात की आशंका जताई है। और वहीं जिले के गांवों में कई स्थानों पर देर शाम को शुरू हुआ बरसात का सिलसिला देर रात तक चलता रहा और इससे पहले शहर में पूरे दिन आसमान में बादलों की आवाजाही रही। कई बार घटाएं आई लेकिन बरसी नहीं। देर शाम को अचानक कई क्षेत्रों में बरसात हुई। जिले के धोरी मन्ना में रविवार को भारी बारिश हुई और इससे गांव की सड़कों पर पानी नदी की तरह बह निकला। जोधपुर में वर्ष 1990 के बाद यह पहला मौका है जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन अटकी है। मई और जून की पेंशन 24 जुलाई को मिलने के बाद अब जुलाई की पेंशन अटक गई है। अगस्त खत्म होने को है लेकिन विश्वविद्यालय अपने 1447 पेंशनर्स को पेंशन देने में नाकाम रहा। उत्तर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने परिसर में एक बार फिर से मूर्तियां लगाने की तैयारी कर रहा है। 5 सितंबर को विश्वविद्यालय में होने वाले सिंडिकेट बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में 3 मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव है। राजस्थान में सियासी घमासान टलने के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति बनने लगी है। इसके साथ ही राज्य के 16 जिलों में मंत्री मिलने की आस भी जाग गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मौजूदा मंत्रिमंडल में कुल 22 मंत्री हैं और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। गहलोत मंत्रिमंडल में 17 जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। इनमें से 3 जिले ऐसे हैं जिसमें 1 से अधिक मंत्री हैं। सर्वाधिक जयपुर में 3 मंत्री हैं, बीकानेर, भरतपुर और दौसा से 2-2 मंत्री हैं और शेष 13 जिलों में 1-1 मंत्री हैं। प्रदेश के 7 संभागों की यदि बात करें तो मंत्रिमंडल में जयपुर संभाग की सबसे बड़ी भागीदारी है। यहां से 7 मंत्री हैं। अजमेर संभाग से मात्र 1 मंत्री है और दूसरे नंबर पर जोधपुर संभाग है। वहां से मुख्यमंत्री के साथ 4 मंत्री हैं। बीकानेर और कोटा संभाग से 3-3 तथा उदयपुर एवं भरतपुर संभाग से 2-2 मंत्री हैं। राज्य में कुल 30 सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। फिलहाल 22 सदस्य हैं और ऐसे में 8 और विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में पिछले घंटों में हुई भारी बारिश के बाद बांसवाड़ा और प्रतापनगर जिले बारिश की कमी वाली श्रेणी से बाहर निकल गए हैं। हालांकि राज्य में अभी भी सामान्य से कुछ कम बारिश की स्थिति बनी हुई है और 11 जिले अभी भी ऐसे हैं जिन्हें मानसून के मेहरबान होने का इंतजार है। 23 अगस्त तक विभागीय आंकड़ों के हिसाब से अभी राज्य के अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, सिरोही, टोंक और झुंझुनू जिलों को सामान्य बारिश का इंतजार है। राजस्थान के सीकर जिले में रविवार को एक हलवाई व सरकारी कर्मचारियों सहित 89 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान के सीकर जिले में रविवार को एक हलवाई व सरकारी कर्मचारियों सहित 89 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी के अनुसार सबसे ज्यादा मरीज सीकर शहर में 24 मिले हैं। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ से 18, पिपराली से 15, खंडेला से 10, श्रीमाधोपुर से 8, नीम का थाना व फतेहपुर से 5-5, कुदन में 3 व दातारामगढ़ ब्लॉक एरिया में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला। जिसके बाद जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2553 हो गई है। और वहीं रविवार को कोविड अस्पतालों से कुल 62 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे, जिसके बाद स्वस्थ मरीजों की संख्या 1886 पर पहुंच गई। श्रीमाधोपुर में रविवार को 2 सरकारी कर्मचारियों समेत 8 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। बीसीएमओ डॉक्टर जेपी सैनी ने बताया कि श्रीमाधोपुर में वार्ड नंबर 9, 12, 22 में एक व्यक्ति तो वार्ड 14 में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए और साथ ही अजीतगढ़ में 2 कर्मचारी व महरौली में 1 पॉजिटिव मिला। बाड़मेर जिले में एक दिन बाद कोरोना संक्रमण के केस एक बार फिर 27 सामने आए। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी रिपोर्ट में रविवार को 19 बाड़मेर शहर में पॉजिटिव मिले और वहीं 8 जिले के अन्य क्षेत्रों से, जिनमें से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2134 हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।